Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started जो हमारी यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम पेपर 1 की, और ये वो यूनिट है जिसको हमें याद करना या समझना कुछ नहीं है, जस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ रट्टे मारना है, क्योंकि ये यूनिट से डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन आते हैं और मैंने वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ जहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछते। एटलीस्ट इस यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आपको आते, जिसमें से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी और 2 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स के होते। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा हमें, अगर हम पूरी यूनिट स्टडी करेंगे तो भी कम है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम भी हमारा कम रह गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो ऑलरेडी मैंने स्टडी किया है, जो जो पढ़ा है, वहीं से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हमारे कौन कौन से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, कौन कौन से हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमारे हायर एजुकेशन को जो फ्रेमवर्क करते हैं, वो कौन कौन से यूनिट बॉडीज़ हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन रह गए, सो फ्रेंड्स प्लीज़ कंसंट्रेट एंड बी अटेंटिव इन योर स्टडीज़। So today we are going to start the regulatory framework, which are the units bodies which frame regulates our higher education in India. तो सबसे पहले क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ या एजेंसीज, कौन कौन सी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है और कौन कौन सी एजेंसीज है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है, तो जो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे पॉलिसीज़ बनाती है हमारे हायर एजुकेशन के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ, सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है दैट इज़ MHRD, जिसका भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी हो चुका है, उसका वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर इन द इकोनॉमी। कौन है? MHRD। बोथ इन द टर्म्स प्लानिंग एंड पॉलिसी, वो प्लानिंग भी करते हैं और पॉलिसी भी करते हैं, और वो पूरे रेस्पॉन्सिबल है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उनके प्लानिंग और पॉलिसी तक, मतलब सारी चीज़ें कौन बनाता है? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन डेवलपमेंट। तो अभी उसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। तो अंडर ए प्लानेड डेवलपमेंट प्रोसेस में डिपार्टमेंट क्या करता है? लुक्स आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ एसेसिबिलिटी एंड क्वांटिटिव इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड वेरियस अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, तो उन सब की तरह से उनको एसेसिबल करना, उनको क्वांटिटिवली मेज़र करना, उनको देखना, तो ये सारा काम किसका? हमारे MHRD का। तो ये बहुत सारे रोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले टू एनहेंस द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो GER है ना, 30% बाई द ईयर 2020 बाई एक्सपेंडिंग SS थ्रो, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ये चीज़ें हमने एक बार ओवरव्यू कर चुके हैं, बट आज हम इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा GER रेशियो है वो कितना होना चाहिए 2020 तक। 30% होना चाहिए बाय एक्सपेंडिंग थ्रू ऑल मोड्स, चाहे रेगुलर मोड हो, ऑनलाइन हो, चाहे डिस्टेंस प्रोग्राम्स हो। मतलब अगर हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करें या डिस्टेंस पढ़ाई करें, तो उस सबको मिलाकर सब इन्वॉल्व होकर कितना होना चाहिए हमारा? 30% बाय 2020। तो ये डायरेक्टली इसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ऐसे, तो ये मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके 101% श्योर टॉपिक है, जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुज ग्रोस GER इज लोअर देन द नेशनल एवरेज। यहाँ पे उन सेक्टर्स को प्रमोट करना, उन सेक्शन सोसाइटीज़ को प्रमोट करना जिनका GER रेशियो क्या है? कम है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट एकेडमिक रिफॉर्म्स एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एकेडमिक रिफॉर्म्स को प्रमोट करना और इम्प्रूव करना हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, उसको। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय सेटिंग अप ऑफ न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना और उनसे क्या करना, मतलब इंक्रीज करना कि हम और ज़्यादा नई यूनिवर्सिटीज़, न्यू एजुकेशन सेक्टर्स हम उनकी लॉन्च करें, उनको एस्टेब्लिश करें। टू इम्प्रूव द एक्सिस्टिंग
इंस्टीट्यूशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको इम्प्रूव करना, उनके लेवल को बढ़ाना। टू प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक ड्राइवन क्लासेज इन हायर एजुकेशन, टेक ड्राइवन क्लासेज है ना इन हायर एजुकेशन में उनको प्रमोट करना, यूटिलाइज करना। टू एनहेंस द डेवलप, टेक मतलब जो टेक्निकली जो है उनको आगे बढ़ाना ताकि हमारा देश आगे बढ़े। अगर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से टेक्निकली डेवलप्ड होंगे तो दे विल वो कुछ न्यू इनोवेशंस करते हैं, न्यू टेक्निक्स, तो उससे क्या होता है हमारी ऑलरेडी सब आगे बढ़ता है। टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन को दिया गया है, तो ये लास्ट ईयर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था किसको दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन को। टू डेवलप एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन डेवलप करना। टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लिंक्स अप्स इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, कोलैबोरेट करना किसमें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हमारे इंडिया के साथ दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना पढ़ाई के क्षेत्र में, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आना, यहाँ के वहाँ जाना, वहाँ के टीचर्स यहाँ आना, यहाँ के टीचर्स वहाँ जाके स्टडी करवाना। तो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ व्हाट कोलैबोरेशन ऑफ टू इंटरनेशनल कंट्रीज इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। स्टेट काउंसिल जो हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ को कवर करे। मेनी स्टेट्स हैव सेट अप काउंसिल्स एंड एडवाइजरी बोर्ड्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब बहुत सारी स्टेट काउंसिल्स होती है हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब क्या क्या है, स्टेट काउंसिल क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है द रोल ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड एपेक्स रेगुलेटरी एजेंसीज इन हायर एजुकेशन। जो स्टेट के अंदर रहते उनको कंट्रोल करना, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, उनको देखना। तो बहुत सारे इसमें स्टेट्स हैव सेटअप काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, बहुत सारे, जैसे कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश है, अपना केरल है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल, यूपी, अरुणाचल, अगरतला एंड हिमाचल, ये सारे क्या है जो हमारे स्टेट है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम CABE के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, इट वॉज सेटअप फॉर कोऑर्डिनेशन, क्यों किया गया था ये, फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ उनको कोऑर्डिनेट भी करना है, कोऑपरेशन किसके बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच के अंदर। जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है ना उसके बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाए रखना, इंक्लूडिंग उनके साथ साथ पॉलिसी मेकिंग भी करना। तो ये हमारे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मेन फंक्शन है और उनका काम है। ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1920 में, एंड डिजॉल्व इन 1923। 1923 में डिजॉल्व हुआ था। It was revealed again in 1935 and has been existing ever since। 1935 में इसको वापस रिवर्ल्ड किया गया था। सो ये फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AIU, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका काम क्या होता है, एसोसिएशन, ये इन सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। AIU का मतलब होता है जो सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे सिलेबस है, कोर्सेज है और क्रेडिट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड कंपेयर्स इट विद द वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंडियन कॉलेज, ये उनको इवैल्यूएट करता है। जो हमारे इंडियन और हमारे फॉरेन जो सिलेबस रहते हैं उनको इवैल्यूएट करना। दिस एसोसिएशन ऑल्सो एक्ट्स एज ए बॉडी, ये क्या करता है, ये ऑल्सो एक्ट्स एज ए बॉडी दैट रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डिग्रीज डिप्लोमाज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। और एक इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन सी बॉडी, विच एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बॉडी, विच बॉडी एक्ट्स एज एन दैट रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डिग्रीज, जो आपको डिग्रीज डिप्लोमा अवॉर्डेड करता है बाय द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो ये कौन हो गए, हमारा AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, क्या करते हैं सब, मतलब हमें डिग्रीज डिप्लोमा देते। तो आप डायरेक्टली ये इसको टिक कर सकते हैं। विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसको मैंने यस्टरडे बोला था कि इसके ऊपर हम एक डिटेल्स में लेक्चर लेंगे UGC और IGNOU से, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके हायर कोर्सेज, कॉलेजेस, मतलब ये सारे काम किसके अंडर आते हैं, हमारे AIU के अंदर आते हैं। अर्लियर इट वाज नेम द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड एक्वायर्ड ए लीगल स्टेटस विद इट्स रजिस्ट्रेशन एज ए सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन है। तो ये भी एक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन सेप्टेम्बर 29, 1967 में।
कब हुआ था? September 29, 1967। इट वॉज रीनेम्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ, इसको कब गया था? 1973 में इसको AIU के नाम से जाना गया था, उसको 1973 में गया। तो डायरेक्टली दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एसोसिएशन करता है। तो डिग्रीज डिप्लोमास अवॉर्डेड करता बाय द यूनिवर्सिटी, किसके पास रहते? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारी ये जो हायर एजुकेशन यूनिट है ये कंप्लीट होने वाली है। कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे जो कि हम 1-2 क्लासेस में कंप्लीट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट यूनिट के लिए मूव ऑन करेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे थैंक यू, बाय बाय।